महाराज जी लोग कहते हैं कि दूध गाय का पीना चाहिए। महाराज जी गाय का दूध तो पतला होता है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, तो आप बताओ दूध किसका पीना चाहिए, दूध किसका अच्छा है? ये प्रश्न किया, संत से प्रश्न किया कि दूध किसका अच्छा है, गाय का या भैंस का? तो संत ने प्रत्युत्तर दिया, संत भगवान बोले भैया दूध की अगर बात करो सही मायने में कि दूध किसका अच्छा है पीने में, तो मैं कहूंगा दूध तो भैंस का ही अच्छा है पीने में। व्यक्ति भी चौंका और यहां बैठे हुए लोग थे वो भी चौंक गए। महाराज जी ये क्या कह रहे हैं? अरे गाय की इतनी महिमा और आप कह रहे हैं कि दूध तो भैंस का अच्छा है। संत ने मुस्कुरा करके कहा भैया मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, दूध तो भैंस का ही अच्छा है। बोले फिर गाय की इतनी महिमा क्यों है? तो संत ने बड़ा प्रत्युत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। संत बोले भैया गाय का दूध दूध नहीं है। बोले तो क्या है? बोले गाय का दूध दूध नहीं, गाय का दूध तो अमृत है, अमृत। और इसने पूछा दूध किसका अच्छा है? तो दूध भले ही भैंस का अच्छा हो सकता है, पर गाय का दूध दूध नहीं है, वो तो अमृत के समान है। और हकीकत बात है, आयुर्वेद भी कहता है आप गाय का दुग्ध पान करिए 100 बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। शास्त्रों में ऐसा लिखा है जो जीवन में जीवन भर गाय का दुग्ध पान करता है, गाय का मक्खन खाता है, गाय का दही खाता है, गाय के दूध का दही खाता है, गाय के दूध से बना हुआ मक्खन खाता है, अमूल का नहीं, बोले उसके जीवन में बुढ़ापा बहुत देरी से आता है। आता तो है पर देरी से आता है। आपने देखा होगा पहले के लोगों के घर में गाय होती थी, लोग अपने घरों में गाय पालते थे, तो दूध दही गाय से प्राप्त होता था, तो लोग सेवन करते थे, तो बुढ़ापा देर में आता था। और अब 20-22 वर्ष के बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं, नेत्रों से कम दिखाई देना पड़ जाता है, देख लो चश्मा लगाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब खाने को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो गाय का दुग्ध तो अमृत है, सर्वदेवमयी है गौ माता, सारे देवताओं का निवास है। समस्त देवताओं का एक साथ पूजन करना हो तो गाय का पूजन कर लीजिए, समस्त देवताओं का पूजन माना जाएगा। गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों की एक ही महिमा है, ऐसा संतों से हमने श्रवण किया है। चाहे तो अग्नि में स्वाहा कार्य कर लीजिए, हवन कर लीजिए तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, या गाय को अन्न दे लीजिए उतना ही पुण्य मिलेगा, या किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, किसी संत को भोजन करा दीजिए तो भी बोले उतना ही आपको पुण्य मिलेगा।